यही है कि मतलब अगर मेन रोड पे आप लेके जा रहे हैं, कहीं जल्दी में हैं, तो भाई ये अपने हिसाब से चलेगी, आपकी नहीं मानेगी। मान लो गड्ढे अड्डे में खड़ी हो तो आपको पीछे करना, तो आप रिवर्स कीजिए, ठीक है, और जब आप एक्सेलरेट करेंगे तो पीछे की तरफ जाएंगे। यूज़ करें जब आपको कहीं जल्दी ना पहुँचना। हाँ, एक जल्दी ना पहुँचना हो, एक कहीं दूर ना पहुँचना हो। वेलकम बैक, स्वागत है आप लोगों का कृष्ण कार्ड की एक और नई वीडियो में। और आज हम चला रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी। तो आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी का रिव्यू देते हैं। ओकाया की है क्लासिक 150 और इसके सारे फीचर्स दिखाते हैं और आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए इसकी भी डिटेल आपको इस वीडियो से मिल ही जाएगी। तो जल्दी से पहले आपको दिखाते हैं स्कूटी और फिर बात करते हैं इसके बारे में जो बचेगी वो। तो जी अभी हमारे पास है ओकाया क्लासिक 150 IQ। ये है इसका चाबी और सेंटर लॉकिंग इसमें आपको मिल जाती है। सेंटर लॉकिंग से भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं और स्टार्ट भी कर सकते हैं। आपको इसको चाबी लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर इसको ऑन यहाँ से रखें तो। वो भी आपको करके दिखाते हैं, लेकिन 2-3 प्लस पॉइंट जो है पहले वो दिखाते हैं आपको और फिर नेगेटिव पॉइंट पे भी बात करेंगे। अब प्लस पॉइंट एक तो है इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल, यानी जो आपको 5-4 लाख रुपये की गाड़ी में नहीं मिलता वो इन स्कूटियों में आजकल मिलने लग गया है। तो आप स्पीड को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं क्रूज़ कंट्रोल से। और दूसरा जो प्लस पॉइंट है वो है इसका ये वाला बटन। अब देखिए इसके अंदर है ना रिवर्स गियर है, बाकी तो नॉर्मल स्कूटियों में तो आता नहीं है। तो आप इसको यहाँ से फ्रंट में चलाएंगे और यहाँ से ये रिवर्स में चलाएंगे। रिवर्स में हालांकि स्पीड इसकी कम है, मेरे ख्याल से 6-7 की स्पीड होगी रिवर्स में। और फ्रंट के अंदर ये जो स्पीड है कंपनी पता नहीं क्या क्लेम करती है, हमें बताया गया था कि ये 30-35 तक जाएगी, लेकिन ये 25-26 से ऊपर नहीं जाती। तुम कितना ही खींच लो इसको फिर उसके बाद ये अटक ही जाती है। और एक और प्लस पॉइंट की बात करें, हालांकि जब स्पीड ही 20-25 की है तो इतना ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन इसमें फ्रंट में जो है वो एलओए टाइप तो है ही है, उसके अलावा डिस्क ब्रेक भी हैं। हालांकि कोई ज़रूरत नहीं थी डिस्क ब्रेक की। और पीछे जो है ये नॉर्मल है, ड्रम ब्रेक है इसके अंदर ही, और यहीं पे जो है इसकी मोटर लगी हुई है। और क्वालिटी वगैरह बात करें पेंट की तो ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया भी नहीं कह सकते। 1 महीना के करीब हुआ है और इस पर फाइबर बॉडी है, देखिए तो निशान आते ही आते हैं, कितना ही जोर लगा लो चाहे इसको रोकना तो बड़ा मुश्किल है। तो ये सब तो वैसे ओके है। यहाँ से तो एक बार बैटरी और दिखाते हैं आपको इसकी और फिर बात करते हैं इसके माइनस पॉइंट की भी। यहाँ से ये खुलती है, वहाँ से इसमें खोलने का कोई ऑप्शन नहीं है, ये चाबी लगा के ही आपको खोलनी पड़ती है कुछ इस तरीके से ऐसे। तो ये हाथ से ही खुलती है। तो ये इसमें नीचे छोटा सा ये कंपार्टमेंट है सामान रखने के लिए, इसमें तो कोई जगह बचती नहीं है। इसके नीचे आपकी बैटरी रखी हुई है, ये यहाँ पे बैटरी को आप बाहर निकाल सकते हो। ये इसमें पॉइंट आपको मिल जाता है, इसको खोल के और ये ऐसे बाहर आ जाएगी यहाँ से निकल के। और ये यहाँ से आप अगर इसको कई दिन तक यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इधर करने के बाद ये ऑफ हो जाएगी, इधर करने के बाद ये ऑन हो जाएगी। यानी ये वाला प्लस पॉइंट तो ठीक है। और ये भी ठीक है कि अगर कई दिन के लिए खड़ी कर रहे हो तो इसको आप बाहर निकाल सकते हो और चार्जिंग भी बाहर हो सकती है। इसके साथ जो चार्जर आता है उससे यहाँ से ये निकल जाएगा इसमें से, और बैटरी को आप बाहर भी चार्ज कर सकते हो। तो जी ओकाया क्लासिक 150 चाबी और सेंटर लॉकिंग के क्या फंक्शंस है वो आपको दिखाते हैं, और इसका जो क्रूज़ कंट्रोल है और रिवर्स गियर है वो कैसे काम करता है वो दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखाएंगे गाड़ी के ओनर मिस्टर सुमित शर्मा जी। चलिए बताते हैं आपको सर क्या क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले आप स्कूटी के ऑपरेटिंग फंक्शन को देखिए। पहले सबसे पहले तो सर हाई कर दो। सर हाई कर चुका मैं, वो दिखा नहीं ना सही से। अच्छा वो कैमरे का फॉल्ट है। ओके जी सब लोगों को ठीक है सर। तो ये है ओकाया 150। सबसे पहले तो ये चाबी कैसे काम करती है आप ये दिखा दीजिए। जैसे आप लोग चाबी लगाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे आप अगर मीटर में देख पा रहे होंगे तो P लिखा हुआ आता है, मतलब ये पार्किंग मोड पे है। आप कितना भी एक्सेलरेट कर लें कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी, ठीक है। जैसे ही आप कोई भी ब्रेक प्रेस कर देंगे तो ये फिर अब चलने के लिए तैयार है, ठीक है। ये यहाँ रेडी लिखा आ जाएगा फिर, है ना। ये रेडी लिखा आ जाएगा, इसमें अभी दिख नहीं रहा है दिन में ठीक से। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे सिर्फ ये रिमोट को देखें तो आप बिना चाबी लगाए भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो साइन है यहाँ पे बिजली जैसा ये, ठीक है, इसको 2 बार आपको ऐसे प्रेस करना है और मीटर जो है चलने के लिए मतलब रेडी की इन्फॉर्मेशन दे चुका है, ये चालू हो गया है, ठीक है। और ब्रेक दबाएंगे ये फिर रेडी हो गया चलने। ओके तो ये हट जाएगा यहाँ से। तो ये आपकी चाबी आप जेब में भी डाल सकते हैं, ऐसे कोई मान लो निकाल के भागना चाहे तो वो नहीं कर सकते। लेकिन चाबी होनी जरूरी है ना, जब इसको हम यहाँ से ऑन करेंगे। नहीं ऑन हो चुकी है। नहीं, हैंडल तो खोलने के लिए फिर चाबी चाहिए। अगर हैंडल लॉक लगा हुआ है तो आपको यूज करना है, अदरवाइज में बिना चाबी के आप चला सकते हो इसको, ठीक है। चाबी जेब में डाल सकते हैं, कहने का मतलब ये है। ये इस तरीके से लटकी हुई मान लो कोई निकाल ले तो। और सेंटर लॉकिंग ठीक से काम करती है, प्रॉपर एकदम बहुत अच्छी काम करती है, सही काम करती है ना। और इसमें सेंटर लॉकिंग के अंदर कोई सिक्योरिटी फंक्शन भी है, वो दिखाना एक बार करके। मैंने गाड़ी को
स्टार्ट कर दिया इस तरीके से। ये देखिए लॉक लगा हुआ है, यहाँ पे लॉक का साइन है, जैसे आप नॉर्मली अपनी गाड़ियों में देखते हैं। आप इस लॉक को कर देंगे प्रेस, अब ये क्या होगा, इसमें एक सायरन बजा हुआ है, ठीक है, अब ये बंद होगा। मान लो कोई इसे ले जाने की कोशिश करेगा, उसको छेड़ रहा हो, जैसे मान लो कोई चोर हो, इसको साइड कर रहा हो, तो फिर ये आवाज़ करेगी और ये आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ खींचेगी। यानी कि वो आगे जाएगी नहीं, आगे भेजोगे तो उतना पीछे खिंच जाएगी दोबारा से वो, और ये सायरन देगी वो अलग से। इसको आगे ले जाएंगे उतना ही ये पीछे की तरफ। ओके, मतलब सेफ्टी वाइज ओके है। तो अब सायरन को बंद करने के लिए आप इसमें अनलॉक वाला बटन दबाएंगे तो सायरन इसका ऑफ हो जाएगा। एक और बहुत ही बेहतरीन फीचर है इसमें कि मान लो गड्ढे अड्डे में खड़ी हो तो आपको पीछे करना है, तो आप रिवर्स कीजिए, ठीक है, और जब आप एक्सेलरेट करेंगे तो पीछे की तरफ जाएगा इस तरीके। मतलब रिवर्स गियर जो है वो परफेक्टली काम करता है ठीक से, स्पीड उसमें ज़्यादा नहीं होती है, वो सेफ्टी रीज़न लगा लो। इसको आगे आगे नहीं करना पड़ेगा, पीछे पीछे, हाँ मतलब कई बार पीछे करना हाँ वो नहीं सरकाना पड़ेगा। ये अगर मतलब अगर थोड़ा छोटी एज का बच्चा चला रहा है या कोई लेडीज चला रही है, कोई लड़की चला रही है, तो वहाँ बड़े काम की चीज़ है। फिर ये इसका जो स्पेस है इसके अंदर ये बना हुआ है, ये भी इसमें काफ़ी ठीक ठाक है, यानी कोई सामान वामान लाना हो तो उसके लिए भी बड़े काम की चीज़ है। तो सर वीडियो को ख़त्म करने से पहले इसके 2-3 प्लस पॉइंट और 2-3 माइनस पॉइंट आप बताइए, कुछ आगे जो ले रहे हैं उनके लिए कम से कम वो इस चीज़ को कंसिडर कर सकें। इसके प्लस पॉइंट अगर आपको बताएं तो नॉर्मली देखिए लोकेलिटी में आसपास सामान वामान ले जाने रखने के लिए या फिर घर में नॉर्मल यूज़ करने के लिए आप बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत हल्की है, घर में बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए स्पेस, जैसा कि आपने देखा, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। और एक और इसका फ़ायदा है, आपको हेलमेट कैरी नहीं करना पड़ेगा या आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह जो होते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, आरसी की ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इंश्योरेंस जो है इसमें ऑप्शनल है, आप रख भी सकते हो, सेफ्टी वाइज रखना भी चाहिए, चाहे अगर नहीं भी हो तो भी उसमें कोई चालान वगैरह नहीं बनता है। और रही बात स्पेस की, तो स्पेस अच्छा है। और सबसे सर मेजर वाला जो प्लस पॉइंट है वो है खर्चा, उसकी तो हमने बात ही नहीं करी। तो पेट्रोल के हिसाब से ये भाई बहुत सस्ती है। सर पॉजिटिव पॉइंट तो हो गए, अब नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो माइनस पॉइंट आपको कौन से लगे? नेगेटिव तो यही है कि मतलब अगर मेन रोड पे आप लेके जा रहे हैं, कहीं जल्दी में हैं, तो भाई ये अपने हिसाब से चलेगी, आपकी नहीं मानेगी। मतलब मैक्सिमम स्पीड से आगे आप देखेंगे ये नहीं जाता। यानी ये अभी तक हमने जो ट्राई किया है वो 25, 26, 27 से ज़्यादा ये निकलती नहीं है, कितना ही जोर लगा लो चाहे। आप तभी यूज़ करें जब आपको कहीं जल्दी ना पहुँचना। हाँ, एक जल्दी ना पहुँचना हो, एक कहीं दूर ना पहुँचना हो, ये भी इसमें बड़ा माइनस पॉइंट है। और चलती कितनी है सर, कितने किलोमीटर चल जाती है? अगर मैं अराउंड आपको बताऊं तो 50-60 के अराउंड ये। वैसे हमें 60-70 किलोमीटर कहा था, लेकिन मतलब इतनी चल जाएगी तो बहुत बढ़िया होगी। हमने वो अभी तक चेक नहीं किया है, अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो चेक करके उसकी भी वीडियो हम अलग से ज़रूर बनाएंगे। और ओवरऑल जो है वो ठीक है, बच्चों के लिए ठीक है, लेडीज़ वगैरह के लिए ठीक है। तो आपको दिखाते हैं क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करके कैसे काम करता है। वैसे परफेक्टली करता है, हमने करके देखा है। तो जी स्कूटी हो गई रेडी चलने के लिए, यहाँ पे रेडी लिखा आता है। चेक करते हैं इसका क्रूज़ कंट्रोल। बैक तो आपने देखा ही था, बस इसमें कुछ नहीं होता, ये एक बार आपने दबा दिया तो ये चालू हो गया, जैसे हम रेस देंगे ये आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो एक बार इसका क्रूज़ कंट्रोल देखते हैं चालू करके। देखिए ये अभी स्पीड इसमें बढ़ती जा रही है, और हम ये वाला बटन अभी जिसका प्रेस कर दिया हमने, तो इस बटन को दबाने से क्रूज़ कंट्रोल हो जाता है ऑन। लेकिन जब भी हम क्रूज़ कंट्रोल ऑन करते हैं कुछ ना कुछ दबाना पड़ जाता है तो क्रूज़ कंट्रोल निकल जाता है। तो स्पीड इतनी ज़्यादा है नहीं है, तो कोई ऐसी कोई खास ज़रूरत है नहीं है क्रूज़ कंट्रोल की। हाँ, लेकिन हाथ में दर्द ना हो, आपको लगातार 5-10 किलोमीटर चलना हो और रोड खाली हो, तो ये आपको ऐसे में काम आ सकता है। वैसे तो बस ठीक ठाक ही है। तो जी इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ओकाया के बारे में, स्कूटी के बारे में, क्लासिक 150 के बारे में कोई और डिटेल चाहिए तो आप वो भी हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया वो भी कर लो। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।